जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम PACL चिटफंड कंपनी को लेकर लखनऊ सेवी ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ चिटफंड प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र शुक्ला जी और प्रदेश महासचिव अमित गर्ग जी मौजूद हैं। आप सारा जो कार्रवाई यहाँ पे होगी आप लाइव देखेंगे। भैया विश्व निवेशक सप्ताह भी चल रहा है 22 से 28 नवंबर। बहुत बढ़िया, आज ही से शुरू हुआ है। तभी आए 11 लोग 2 बच्चे हैं। ये हमारे साथ मीडिया हैं, आम आदमी पार्टी की प्रदेश सह प्रभारी ब्रज कुमारी दीदी जी भी मौजूद हैं। बंद कर दो। तो भैया यहाँ वार्ता होगी, उसकी हम लाइव नहीं दिखा सकते। नहीं तो बात होगी, बराबर चलाएंगे। मेरी बात सुनिए, जो भी है हम तो उनको प्रेस मीडिया के लिए करना चाह रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि कैमरा भी ना चला, वहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं। बात है ये हमारी नहीं है, पूरे देश की है। पहले बात आपको बता दूं, या तो उनको फिर बुला दो। इसलिए हम बहुत ही कोऑपरेट कर रहे हैं और आपसे भी उसी की उम्मीद कर रहे हैं, बड़े ही विनम्र तरीके से। ये साथियों लाइव वीडियो आप देख रहे हैं, सेवी कार्यालय से है। नमस्कार साथियों, 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लोहिया पार्क से 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है वार्ता करने के लिए सेबी ऑफिस में। जैसा कि पूर्व में भी हम आए थे और हमने कहा था कि 22 नवंबर को सेबी से अपनी मांगों के लिए आएंगे और सेबी आज हमारी बातों को मांगे। जैसा कि लोढ़ा कमेटी बनाए जाने के 5 वर्ष हो गए, उसके बाद भी सेबी ने अभी तक मीडिया के सामने पूर्ण जिम्मेदारी नहीं ली। कितनी संपत्तियों को जब्त किया अभी तक यह नहीं बता पा रहे। यही प्रश्न पूछने बार बार इनसे आते हैं, हम यहाँ पर पैसा मांगने नहीं आते। और आज भी 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल कप्तान साहब की अनुमति से और राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय भैया के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार हम आए हैं। हमारा कार्यक्रम तो कुछ और था, जो कि चलिए ये जो सेवी के अधिकारी हैं वो हमारे बीच में आ चुके हैं। नमस्कार। आम आदमी पार्टी चिटफंड प्रकोष्ठ का प्रतिनिधिमंडल निवेशकों की आवाज मना कर रहे हैं लाइव मंच चलाना। मैं क्यों चलाऊंगा? पद सीजी के अंदर और आप लखनऊ से हैं या दिल्ली से हैं, जो भी हैं अपना अपना परिचय कीजिए, जिससे कि हमें आसानी रह सके हम किससे बात करें। मेरा नाम गगन वाधवा है। एक विवेक लड़का शुक्ला, मैं सेबी लखनऊ लोकल ऑफिस का विवेक शुक्ला। मैं अभी यहाँ एज ए इंचार्ज मैंने ज्वाइन किया। पिछली बार अमित जी आए थे दिल्ली। देखिए सर, मैं बहुत शॉर्ट में बात करूँ। हम लोग कोई आंदोलन जीवी नहीं है, जैसा कि देश में प्रचलित है, ठीक है ना। और ना ही हम कोई किसानों की तरह सड़कों पर बैठने वाले नेता हैं राकेश टिकैत जी की तरह। ना हमारे पास धन और दौलत है गंवाने के लिए और फिजूल खर्ची करने के लिए, ठीक है ना। बहुत शॉर्ट में 2 शब्दों में बात खत्म हो सकती है यदि आप चाहेंगे, वरना वही बात 2 साल में भी नहीं खत्म हो पाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 फरवरी 2016 को PACL को 22 अगस्त 2014 को बैन कर दिया गया था। इसकी सारी संपत्ति CBI के द्वारा अटैच की गई, खाते फ्रीज किए गए और उसके बाद सेबी को हैंडओवर किया गया। सेबी के ऊपर लोढ़ा कमेटी बना दी गई, मैं मानता हूँ, ठीक है। मैं आपकी सारी बात कर रहा हूँ। 2 फरवरी 2016 के बाद आप खुद सोचिएगा कि आज हम 2021 में बैठे हैं। क्या यह वाकई में न्याय मिलना है कि 5 वर्ष में सिर्फ आपका दावा है सेबी के द्वारा कि 12 लाख निवेशकों को हमने भुगतान कर दिया। 50,000 करोड़ रुपए में से आपने 283 करोड़ रुपया दिया केवल। अब सिर्फ मेरी 2 मांगे हैं आपसे। न मैं आपसे पैसा मांगने आया,
न मैं ये कहने आया कि आप कितने समय में देंगे, सिर्फ दो मांगे ये है कि सबसे पहले तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाएंगे, जितनी भी जल्दी आप कोशिश कर लेंगे कि मीडिया के सामने इस बात को कहें कि हिंदुस्तान में जो पीएससीएल की कंपनी को बंद किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया गया था और उसकी जिम्मेदारी एजेंट को भुगतान करने की नहीं है, अंतिम निवेशक तक भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है सर? एजेंट की या सेबी की? अरे मैं उनसे पूछ रहा हूँ भाई सर। एक मिनट सर, मैं फिर वही वाली बात, एक मिनट, मैंने क्या कहा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, एजेंट की है निवेशक को भुगतान करने की जिम्मेदारी है सेबी की? हाँ जवाब तो दो। पीएससीएल कमेटी की, पीएससीएल कमेटी की नहीं, पीएससीएल कमेटी पर सेबी की, लोढ़ा कमेटी की ना। वेबसाइट किसने जारी की है? मतलब जब हम वेबसाइट खोलते तो क्या आता है, लोढ़ा कमेटी या sebi.gov.in? सेबी सहायता कर रही है। सेबी सहायता कर रही है ना, यानी कि सेबी को दे रखा है ना उन्होंने सारी चीजें? नहीं सर नहीं, सेबी को कुछ नहीं दे रखा है। मतलब हम यहाँ पर आपसे बात करना नहीं होता है, सारी डिसीजन मेकिंग लोढ़ा कमेटी की। डिसीजन मेकिंग है ना, आप उनका एक अंग है। एक बात बताइए, ऊपर से कोई शासन से आदेश आया चीफ मिनिस्टर जी से, और वो आदेश आता है कप्तान साहब पे, कप्तान साहब देते हैं अपने अधीनस्थ अधिकारी को, अधीनस्थ अधिकारी देते हैं अपने लोकल सारे इंचार्जों को। अब वो ये कह सकते हैं साहब जी मेरा नहीं है तो कप्तान साहब का है। वो सारी चीजें, अगर कोई नियम आया है तो क्या उसकी जानकारी नहीं होगी? इतने वर्षों से आप सेबी के मामले देख रहे हैं, आप उनकी सहायक कमेटी के रूप में कार्य कर रहे हैं, पर आपको ये तो मालूम होगा भाई साहब, क्रिकेट में 11 लोग खेलते हैं कि एक ओवर में कितनी बॉलें फेंकती है? नहीं साहब, कोच को ही पता है, मैं नहीं मालूम, फील्ड में ऐसे उतरे हुए हैं, सहायक कोच बन के जो 12वां खिलाड़ी होता है उसे भी मालूम होता है कि पूरे नियम क्या है। अगर लोढ़ा कमेटी बना दी गई है, आप उनकी सहायक है, तो आपको ये मालूम है कि जिम्मेदारी तो लोढ़ा कमेटी की है ना। तो चलिए आप ये मत बोलिए सेबी की है, मीडिया में इस बात की आप आज पूरी जिम्मेदारी लेंगे लोढ़ा कमेटी की तरफ से कि सेबी ने वेबसाइट जारी की और समस्त आवेदन मांगे हैं। समस्त आवेदन मांगे या नहीं मांगे ये तो आपको जानकारी है ना? नहीं समझ कुछ अमाउंट तक नहीं, आवेदन समस्त मांगे गए 8 फरवरी 2019 को आवेदन समस्त पहले 2,500 तक के मांगे गए थे 2017 में, 2018 में, सॉरी 3 जनवरी 2018 को समस्त मांगे गए थे। बात समझिए, उसके बाद ये लोकसभा चुनाव हुए थे, समस्त आवेदन मांगे गए, समस्त आवेदन। उसमें ये नहीं थी कि आप 5,000 या 10,000 20,000, ठीक है ना। जिन्होंने पूर्ण प्रक्रिया कर दी, जिन पर समस्त रसीदें थी, उन्होंने अपने आवेदन कंप्लीट कर लिए, वरना अभी भी 50% आवेदन नहीं लिए गए, क्योंकि सेबी की वेबसाइट चलती थी नहीं चलती थी, बहुत सारी चीजें थी उसमें, कोई रसीदें पूर्ण नहीं थी। तो यानी कि समस्त आवेदन यदि मैं किसी से मांग रहा हूं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वे में मैं तैयार हूं आपका पैसा देने को। यही तो हुआ ना। तो फिर जिम्मेदारी लेने में मीडिया के सामने जो आज लोग एजेंट आत्महत्या कर रहा है, एजेंट के संग अभद्र व्यवहार होता है, चौकी थानों में जाना पड़ता है, तो क्यों? सिर्फ इसलिए कि गांव के निवेशक को, आज मोदी जी की कोई योजना चलती है, सरकार की कोई योजना चलती है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर प्रचार किया जाता है नहीं? शौचालय बनवाने का प्रचार मोदी जी ने किया नहीं किया? या कल गले लगाया है, 500 होर्डिंग लगी है, ठीक है। किसी भी चीज को वो लोकार्पण करते हैं तो उसके क्यों कि गरीब जनता तक पहुंचे कि हमने शौचालय बनवा दिए, 2.5 लाख घर बांटे, उनका प्रचार करते हैं सारी चीजों का। हमारे निवेशक की जिम्मेदारी आप लोगों की, तो आप लोग इतना नहीं कर सकते हम लोगों के लिए। मेरी ये 2 मांगे, इतनी संपत्ति आपके पास है, कब तक पैसा देंगे, और जिम्मेदारी आप लोगों की है, सिर्फ आप इतना बता दीजिए, बस मैं इतना पूछने आया। लखनऊ ऑफिस से यहाँ इसकी जानकारी कुछ नहीं देता है। नहीं भाई साहब, जानकारी तो आप लीजिए, फैक्स जो लीजिए, सोशल ये सब हो रहा है, ये आपका मुंबई हेड ऑफिस है। मैं नहीं जाऊंगा मुंबई ऑफिस में, नहीं बैठूंगा भाई साहब। अब आप देख लीजिए, आप लोढ़ा कमेटी कीजिए, हम लोग यहाँ नीचे बैठेंगे आमरण अनशन पर, धरने पर। आमरण अनशन, भूख हड़ताल और इसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और लोढ़ा की होगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मुकदमों से डर नहीं लगता, जेल से डर नहीं लगता है, हम लोग 6 साल से प्रताड़ित है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप तय कर लीजिए कि कितनी जल्दी आप संपर्क करके ये मंगा सकते हैं। सारी चीजें आजकल फैक्स ऑनलाइन चलती हैं, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। कई बार आकर ज्ञापन दे चुके हैं इस विषय पर, कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं आपके सामने। हमने आगे उसको दे दिया, आपने दे दिया, अच्छी बात है। आप बताइए आज क्या कह रहे हैं? हमारा सेबी ऑफिस से, लखनऊ ऑफिस से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम कितना कर सकते हैं कि जितना हो आप हमें दो विज्ञापन देंगे, तो आगे सेबी नहीं, आगे सेबी नहीं तो कोई बात नहीं है साहब। अब आप बात कर लीजिए साहब, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो है कोई बात नहीं, हमारे हाथ में। चलो ये 29 मार्च 2016 का है, दैनिक जागरण पेपर है और ये दिल्ली से निकला हुआ है। पल्स के दबाव में ना आए निवेशक, सेबी ने क्यों बोला? सेबी बीच में है, पुराना पेपर है।
वो तो उनको नहीं, वो तो समाचार पत्र की आप तो एक समाचार की बात तो समाचार की बात कर रहे हैं हम भी। मैं भी तो वही समाचार की बात कर रहा हूँ। समाचार से ही बात करेंगे। समाचार पत्र में एक हिंदुस्तानी एक इंसानियत दिल रखती है। आपको मालूम है कि करोड़ों रुपया आप लोगों के पास 6 साल से पड़ा हुआ है, जो गरीबों ने जमा किया। आप कहते थे फ्रॉड कंपनी में जमा किया। यार फ्रॉड कंपनी कहाँ से थी? मुझे बताओ। 20 साल से चल रही थी, समझते हो रहे थे। आपको एकदम वो ताकत दे दी, आपने सबको फ्रॉड बना दिया। बताइए मुझे। नहीं, फ्रॉड तो आप वकील हैं, आप जान रहे हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के कंधे में बंदूक रख के तो इस देश में आजकल वो हो रहा है सारी चीजें। मैं भी तो वही कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 6 महीने का समय तो दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो न्याय किया। फिर हम लोग पिछली बार जब हम लोग आए थे, जिस दिन भारी बारिश हो रही थी, 21 सूत्री मांग लेकर के जब अमित जी आए थे, उसके बाद फिर हम आपसे मुलाकात किए थे। कुछ बहस भी हो गई थी यहाँ पर कोरोना काल को लेकर के। आज निवेशक कस्टमर कार्यकर्ता को सोने नहीं दे रहा है, समझाए नहीं मान रहा है वो, क्योंकि उसने लड़की की शादी के लिए पैसा जमा किया था लाखों रुपए। 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जब आया था, हम लोगों ने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसको ले गए। आज वो कहता है या तो मुझे वो रास्ता बताओ जहाँ से पैसा मिलेगा। क्या आप चाहते हैं कि डेली यहाँ पर हम आए कस्टमर को लेकर के आपका सर खाए? आप डेली आमंत्रित हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जवाब कोई दें। बता दें, हम आएंगे, हम लाएंगे। हमारे पास कैसे आपका सोल्यूशन मिलता है? हम तो यही बोल रहे हैं ना, लोढ़ा कमेटी बैठती है मुंबई। आज हमारा पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी मजबूरी एप्लीकेशन लेकर के हमारा निवेशक जाता है, मैंने इनको पैसा दिया, मैं सेबी और लोढ़ा को नहीं जानता, और गाली दे के कहता है निवेशक कार्यकर्ता को भी, और उसको कहता है मैं सेबी नहीं जानता। किस भाषा में कहता है? शराब पीने के बाद रात में किस तरह फोन करता है? हम लोग शादी पार्टी में जा पा रहे हैं, प्लेट लेकर के 2 पूड़ी रखो सब्जी रखो, तब तक पीछे से आवाज लगाता है शुक्ला जी क्या हुआ उस पैसे का? हमारा कार्यकर्ता जी नहीं पा रहा है। अभी पिछले हफ्ते आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया है। पैसा हम आपसे आज मांगने नहीं आए हैं, पिछली बार भी आए थे। डाटा सार्वजनिक कर दें, पोर्टल खोल दे सेबी आप बार बार उस दिन भी जवाब दिए, सेबी का कोई रोल नहीं है, तो सेबी भी से हट गया। नहीं भी सेबी को इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को वापस कर देना चाहिए। सेबी तो वैसे भी हाथ में मुद्दा नहीं दी है, मैं वही आपको पोर्टल कौन लाता है? सोनू निगम गायक, मेरे पास बहुत कुछ है सर, आप ना करो प्लीज, बहुत परेशान है। 7 दिन अन्ना हजारे के बगल में अनशन में बैठे, भूख हड़ताल में, बहुत कुछ किया। आपके बांद्रा कुर्ला भी हेड ऑफिस भी मैं जा चुका हूँ 3 बार, ठीक। केकड़े जी से भी मिला मैं। तो ये आप बहानेबाजी ना करो, जो चीज है आप सोनू निगम ने जो जमीन PSL की ली होगी उसको कब्जा करने के लिए अधिकार है। ये देखिए आपका ही है, दिल्ली दैनिक जागरण पेपर, ऐसे मुझे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, आराम से देखो आप, आपको भेज दें, लोगो भी है आपका। इसकी प्रामाणिकता मैं कैसे नहीं कर सकते तो तारीख मैं बता रहा हूँ, वो तारीख आप देखिए और दिखा रहा हूँ नहीं, आप खुद ही बता दो ना, पढ़ाना कि सेबी ने पूरी जिम्मेदारी ली है, उनके लिए कर सकते हैं। सारी प्रमाणिकता आपके पास है, सारी प्रमाणिकता आपके पास है, हमारे पास नहीं है। ये नहीं, आप 16 ऑफिस के सेबी ऑफिस का एक ब्रांच ऑफिस है के अंदर। ये एक आधिकारिक ऑफिस है सेबी का। ये सेबी का ऑफिस है लखनऊ जी, इस सेबी का ऑफिस एक आधिकारिक ऑफिस बता है। रहा हूँ, PACL का मैटर मुंबई से ही हैंडल हो रहा है, और किसी को कोई पावर है ही नहीं है इस संस्था है कि नहीं? वो भाई बड़ा ऑफिस है, आप छोटे हैं, तो अगर यहाँ कोई आएगा उसको जवाब मिलेगा कि नहीं? नहीं, फिर ब्रांच का मतलब क्या हुआ सर? आपकी जो भी ज्ञापन है आपके तो डायरेक्ट कप्तान साहब के पास पहुंच जाओ, लगातार मेल से जवाब लेते थे, पूरा 2 घंटे के अंदर कार्रवाई होना शुरू होती थी, हमारे जवाब मिल जाता था, हम लोग बीच में जाकर बोलते थे। तो आज 3 महीने से ज्यादा आपसे मुलाकात किए हो गया, मैंने आपको सलाह दी थी या तो यहाँ से रिजाइन ले लीजिए, या तो आप लोग करते नहीं है भाई। नहीं रिजाइन कैसे लें? अरे यहाँ से ट्रांसफर करा दीजिए। हमदर्दी के नाते करें, हमदर्दी के नाते। भाई देखिए हम कस्टमर जवाब हमको लेने नहीं आए दे हैं। रहा है तो उसको जिन्हें हम नहीं देंगे जहाँ से हम फंसे हुए हैं उस ऑफिस को। नहीं तो बात पर्सनल आदमी नहीं कर रहे। सही, आपको मैं भी सलाह दे रहा हूँ कि PACL का मैटर मुंबई से लोढ़ा कमेटी देख रही है, सेबी मुंबई ऑफिस उसकी सहायता कर रहा है। हमारे पास इसके ज्यादा कोई जानकारी नहीं है ना, क्योंकि हम डील नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, इसे हमें ज्यादा बोलने की इजाजत ही नहीं, ठीक है? डॉक्टर साहब खुद वकील हैं, न्याय क्या है और कानून व्यवस्था क्या है उनको ज्यादा नेता है नहीं, नेता बना कुत्ते की पूंछ को
पाइप में घुसेड़ के रख लो। मेरी बात ये नहीं समझ में आ रही है, 1 मिनट आप ये बताइए। भाई साहब सीधी नहीं होगी। नहीं ये आप बताइए। नहीं हम चौकी जाएंगे, पहले थाने जाएंगे कि हम डायरेक्ट हम डीएम साहब के पास चले जाएंगे? ये आप केवल हमको ही नहीं है पहले और हम लोग परेशान है। हम लोग बॉम्बे जाए, जब यहाँ पे शाखा खुली हुई है, ठीक है ना, तो उसके जवाब तो हमें आप नहीं है तो जानकारी लो ना सर। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप हमको पैसा दे दो, जानकारी मांग रहे हैं तो आप क्या मेरी इंसानियत नाते मेरी मदद नहीं कर सकते? नहीं, आपको जो जानकारी चाहिए आप हमें लिखित में दे दीजिए, हम कितनी बार सर मैंने दिया, आप ही मिले थे मैंने आपको यही और आप कह रहे थे जाओ फांसी लगा लो चाहे मर जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप झूठ बोलेंगे यहाँ बैठ। अरे सर मेरे पास वीडियो है। हाँ, तो मैंने जी आपको जी ऐसा बोला कि आप जी फांसी लगा- मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बोले हैं मेरे पास भाई, वीडियो है। आपको बोला कि भाई आप साहब फांसी मैं लगा- बहुत प्रताड़ित हूँ, बहुत मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है। आपने बोला है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, यही बहुत काफी हो जाता है। बहुत है बहुत है। निवेशक आता फ्रॉड का सुन लीजिए बड़े बड़े मंत्रियों का भी पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, शासन प्रशासन का भी पैसा लगा हुआ है, उनके जिम्मेदार मैं हूँ, उनका मैंने जिम्मेदारी से पैसा लगाया है। आज वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, मुझसे बोलते हैं। तो प्लीज मैं कोई आपको प्रताड़ित करने नहीं आया हूँ, ना कोई अपशब्द बोल रहा हूँ, बस ये मांग रहा हूँ आप हेड ऑफिस से जानकारी ले लो। खत्म। ठीक है, अगर आपने हमें तो सर। जो जानकारी चाहिए हम आपका हेड ऑफिस पे एक बार दोबारा उनको बोल के आपसे जानकारी मंगा के आपको प्रदान करें। बैठे हम लोग, हम बैठे हैं हालांकि लेकर दे चुके हैं। इसलिए हम एक बार उनको फिर इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका जो जो जानकारी आगे जैसे आए वैसे ही लो। चलते ही रहेगा ना, 6 सालों से आपके बस ये बात है, शर्म नाम की चीज नहीं होती बात में। हम लोग इतना ही बोली करते बोल हैं। जाती है डायरेक्ट बोल जाती है। और आदमी जो होते हैं ना जो बड़े बड़े लोग नहीं पार्टी के वो चाहते हैं कि हमारा वहाँ पे लिखा निवेशक की ताकत और विश्व निवेशक 6.5 लाख रुपए मेरा लगा हुआ है, 6.5 लाख रुपए। 5 करोड़ निवेशक है, आप क्या बताओ आप निवेशक की ताकत कैसे हो? साला गला बैठ गया, किराया भाड़ा लगा के आदमी मतलब वो करते हैं ना कि देश में नहीं आप तोड़ फोड़ करो, चेक करो, ऐसा काम गाड़ियां ना जलाओ, मुकदमे करो, ऐसा काम न इसको करो। परेशान अरुण करो, जेटली हमारी तब कंपनी सुनेंगे, के हम लोग कानूनी प्यार से सलाहकार बात करें, थे। समझ में नहीं। मौत कैसे हुई? वो शमशान घाट में उसी मट्टी में एक पैसे वाला भी जाता है, गरीब भी जाता है, एक अधिकारी भी जाता है, एक चपरासी भी जाता है। इसको सदैव ध्यान रखिए। ये तो हम जानते होता। अरे नहीं जानते हैं अरे सर। भाई साहब, नहीं, अगर इसको जानते होते ना तो 1 महीने पहले हम लोग जो जवाब मांग गए थे आपको आज जवाब दे दोनों में से कोई एक जवाब है। पूरे बांट हमारे इसमें लगे और बजाते हैं 7.5 तोले हम दे चुके हैं। 1 भी रुपए का पेमेंट हमारे पास नहीं है, पूरे बांट हमारे नाम से हैं, पूरी फाइल ये बनी रखी। 6 साल में जमीन बेच के पैसा एक नहीं भी मिला, पैसा भी नहीं सुप्रीम मिला, कोर्ट के आदेश मिला है। ये न्याय बोलते हैं, आप न्याय कहते हैं, कोई त्रुटि नहीं न्याय है। कहते हैं। सब ऑनलाइन में लिखा लोग है। कहते हैं विचाराधीन है, विचाराधीन है, विचाराधीन किसे कहते हैं? विचाराधीन है जी ऐसा काम या नहीं। जजमेंट हो चुका? मैं 2 बार पूछ रहा हूँ। आप मेरे को एक बात बताओ। 11 सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी है, हाँ। उसको और किसी को कोई हक ही नहीं है। हैं? जो डिसीजन लेना है उन्हीं को लेना है। तो आप लोग मतलब ये डिसीजन है। जानकारी ले लीजिए, हमको दे दीजिए, हम लोग चले गए। मैं उनसे पूछ सकता हूँ, लेकिन वो बाध्य नहीं है मुझे बताने के लिए। क्यों नहीं बात है? लेकिन मैं आपको मैं भाई साहब नहीं बात मेरी बात सुनिए। ऑनलाइन नहीं, जब ऑनलाइन साइट खोली जाती है तो सेबी की साइट होती है PSLrefund.com, तो सेबी आती है। कोई दूसरा विभाग से ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। हमको आग लगेगी तो हम पुलिस को पहले नहीं बुलाएंगे, पहले आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। कैसी आप बात कर रहे हो? आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा से वाले हैं, मेरी बात सुनिए, तो ये इनका कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, इसमें किसी का रामचरण नाम होगा, इस नाम ये इनकी खाकी वर्दी, ये सब पुलिस वाले हैं। मेरी बात समझना, सेवी वालों के व्यक्तिगत थोड़ी, आपको भी व्यक्तिगत थोड़ी। मैं आपसे सेवी होने के नाते बात कर रहा हूँ ना, आपके व्यक्तिगत नाम से तो बात कर नहीं रहा हूँ। अब आप कह रहे हो साहब मैं इस विभाग का ही नहीं हूँ, मेरे को पता ही नहीं। अरे आप यही कह रहे हैं कि मुझे क्या मालूम, मेरे को आप जानते ही अपने हिसाब से अर्थ निकाल रहे हैं। अर्थ क्यों निकाल रहा भाई साहब? आप ही तो बोल रहे हैं ना इस बात को। नहीं, मैंने ऐसा कभी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। शब्द का नहीं, आप बात तो यही वैसे कह विभाग का नहीं, बात लखनऊ से सेवी ऑफिस का कोई मतलब नहीं, हेड ऑफिस डील कर रहा है। मुंबई से मतलब है, यानी कि नहीं तो ब्रांच का मतलब क्या होता है? हम ये पूछ रहे हैं ब्रांच का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश में जी। ब्रांच खुली है, जैसे यहाँ ज्ञापन सैकड़ों बार दिया गया है। तो मुंबई में इसका खुलने का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड में ही तो आप लोग करते हैं, शेयर ही तो करते हैं, वो तो कहीं से भी हो जाएंगे, यहाँ बैठने की क्या जरूरत है?
ऐसा नहीं नहीं क्या जरूरत है, मैं बताइए। क्या होता है? यहाँ पर कोई कैश का लेन देन तो होता नहीं है, कैश का लेन देन नहीं। फिर क्या करते हैं आप लोग यहाँ बेटे? क्या बेचते हैं? तेल, साबुन, चटनी, धनिया क्या बेचते हैं? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। चलो बात नहीं, जवाब क्या दिया, बेचते हैं कस्टमर को एक बताया मिनट, क्या बेचते हैं मुझे आप बताएंगे? यहाँ की बैठक में क्या बेचते हैं? क्या बेचते हैं? क्या समझ लो कि अलग से आपको समझा देंगे क्या बेचते हैं। नहीं यहाँ पर समझा तो सब लोगों ने, निवेशन है ना, सब पैसा